हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। वेलकम टू सक्सेस करियर। आपका लाइव क्लास में बहुत बहुत ही स्वागत है। इससे पहले कि मैं बहुविकल्पीय प्रश्न को करवाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंजन ऑपरेशन जो कि मैं ट्रेड थ्योरी का क्लास लिया था, अगर आप तक उसको अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया हूं, आप वहां से देख लीजिए और उसके बाद इसको हल करिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सीटीआई और आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एलपी और टेक्निकल एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है। तो डीजल इंजन के लिए कौन सा कथन सही है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। यह तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं है। यानी कि इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा कि कनेक्टिंग रॉड किसको किसको जोड़ता है? पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। ये दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता कितनी होती है? 25%, 34%, 52%, 65%। तो इसमें डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है वो 34% होती है। मैंने ट्रेड थ्योरी में आपको भी बताया था। आप अगर अभी तक ट्रेड थ्योरी नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके ट्रेड थ्योरी देखिए, तभी ये सेशन आपको करने में मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है। इंजन का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो हमारा जो क्लच है ये इंजन का पार्ट नहीं है, ये इंजन से बाहर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक मूल्यवान इस्पात की आवश्यकता होती है। अधिक स्ट्रोक होने का अधिक पावर की प्राप्ति होती है। अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है। फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल होता है, इस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है इसका? तो इसमें जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। यह छोटे आकार का है। इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। गाड़ियों में इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका निम्न लाभ नहीं है। आंतरिक दहन इंजन का क्या लाभ नहीं है? इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। ठीक है, यही है। और आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर देखिए, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, एक साथ लगे होते हैं, नहीं खुलते हैं, नहीं बंद होते हैं। कमेंट में हमें जल्दी बताइए क्या होता है वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व। देखिए, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है कि वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है? किस कारण से? तो सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, कि गैसों की अधिकता के कारण। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है कि दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात होता है। तो आप सबको मैं बताया था ट्रेड थ्योरी लिए होंगे इंजन ऑपरेशन का, कि 2:1 होता है। यानी कि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगा तो कैमशाफ्ट कितने चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग आर्डर होता है? तो इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ईंधन की खपत को कम करने के लिए। तीसरा, इंजन की कंपन को कम करने के लिए। और चौथा, इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इंजन की कंपन को कम करने के लिए मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग आर्डर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां,
निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? इसमें जो क्रैंकशाफ्ट बना होता है किस धातु का बना होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील। तो हमारा जो क्रैंकशाफ्ट बना होता है वो फोर्ज स्टील का बना होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी रिंग को मैं बताया था कंप्रेशन रिंग कहते हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है, क्या होता है? तो 12:1, 15:1, 20:1, 24:1। तो इसका जो ऑप्शन होगा 15:1 होगा वायु तथा पेट्रोल का, यानी कि वायु की मात्रा अगर 15 है तो पेट्रोल की मात्रा कितनी होगी? 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेशन का कार्य है। कार्बोरेशन का कार्य क्या है? देखिए इसमें सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, दूसरा जो है इंजन को गवर्न करना, तीसरा है सिलेंडर को चार्ज को गर्म करना, और चौथा है ईंधन को महीन कण में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। तो कार्बोरेशन का जो कार्य है चौथा ऑप्शन ईंधन को महीन कण में विभाजित करता है और उचित अनुपात में वायु से मिलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? प्री इग्निशन, ऑटो इग्निशन, दहन की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो आंसर होगा ऑटो इग्निशन कहलाता है। बिना इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना इंजन के आग पकड़ने की क्रिया ऑटो इग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो डीजल इंजन से संबंधित क्या नहीं है? फ्यूल इंजेक्टर डीजल में होता है। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर जो होता है हमारा पेट्रोल इंजन में होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? कार्बोरेटर ही होगा, क्योंकि फ्यूल पंप और डीजल चक्र सब क्या होता है? डीजल इंजन से संबंधित ही है, फ्यूल इंजेक्टर भी लगा होता है। तो अतः हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला, यानी कि कार्बोरेटर डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? तो पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? देखिए पिस्टन तथा पिस्टन रिंग होता है, कार्बोरेटर होता है, फिर स्पार्क प्लग भी पेट्रोल इंजन में होता है, इंजेक्टर नहीं होता है, अतः चौथा ऑप्शन सही है। देखिए वीडियो का आप स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या सिटी ITI और CTI में अगर अपियरिंग में होंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए भार की आवश्यकता के अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण करना, और तीसरा है ऑटोमाइज, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा ऑटोमाइज ईंधन कक्ष में, ऑटोमाइज ईंधन कक्ष में, दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। ऑटोमाइज ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना, लिख लीजिए, ऑटोमाइज ईंधन कक्ष को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तीसरा होगा, कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है ईंधन का वाष्पीकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? ठीक है, डीजल किसकी सहायता से जलता है ये बताना है, स्पार्क प्लग द्वारा नहीं, डीजल इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्रेशन जो द्वारा ही हमारा डीजल इंजन में डीजल जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए, ठीक, उचित दहन, यहाँ दहन होगा, दान लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। कितना आपूर्ति करना चाहिए? 20:1, 15:1, 17:1, 13:1। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा 17:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, क्या होता है? आसानी से प्रज्वलित, परेशानी से प्रज्वलित, समान रूप से प्रज्वलित, इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो इसका जो पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है वो परेशानी से प्रज्वलित होती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है निकास दाब बढ़ाना, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना। यहाँ कैलेंडर हो गया है, सिलेंडर बना लीजिएगा इसको, सिलेंडर, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन ईंधन की मात्रा बढ़ाना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना और ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है कि इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजता है सुपर चार्जिंग, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? ठीक है, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? तो पहला जो है कार्ड रिंग तथा आयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। तो कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग हमारे किस पे होते हैं? पिस्टन पर फिट होते हैं, दो तरह के जो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, निम्न से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? ठीक है, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? पहला जो है कॉपर, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा एल्युमिनियम एलॉय और चौथा कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम एलॉय। ठीक है, कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम एलॉय दोनों से, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय दोनों से बनाया जाता है सिलेंडर हेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर में सिलेंडरों की संख्या एक से अधिक होती है, उसे ही मल्टी सिलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर, निम्न से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? ठीक है, निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? तो चाल को प्राप्त किया जाता है कि शक्ति प्राप्त किया जाता है कि दाब प्राप्त किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें हमारा शक्ति प्रदान किया जाता है ना, शक्ति को प्राप्त किया जाता है गैसों को फैलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कौन कौन सा है हमारा? स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। तो है कौन नहीं? डीजल इंजन जो है हमारा इंटरनल इंजन है, डीजल इंजन हमारा क्या है? इंटरनल इंजन है, अतः थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल देखिए स्टीम इंजन क्या है, ये भी हमारा क्या है? वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, टरबाइन इंजन भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, डीजल इंजन जो है ये क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इंजन में जलाने का स्थान कैसा होता है? एक मिनट, यहाँ पे ईसी इंजन है ना, यहाँ पे ईसी बना लीजिए, ईसी इंजन, ईसी यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? बहुत कम, बड़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का जो ईंधन जलाने का स्थान होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर इंजन के बाहर ये लगा होता है ना जलाने का स्थान, कंबस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर, तो वो तो था ईसी इंजन, ये है आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। ईसी इंजन, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है? आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कब स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट नहीं होता, काफ़ी देर से स्टार्ट होता है, तुरंत स्टार्ट होता है, कि इनमें से कोई नहीं।
तो जो आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ये तुरंत स्टार्ट होता है, इसलिए इसको प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां नंबर, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन में किया जाता है। पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो देखिए इसमें जो है स्पार्क इग्निशन किस में होता है, पेट्रोल में होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है ईंधन का प्रयोग पेट्रोल और हवा का मिश्रण। चौथा ऑप्शन सही होगा, पेट्रोल और हवा का मिश्रण स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें है सिलेंडरों में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाता है। तो ऊपरी सीमा हमारा टीडीसी कहलाता है और निचली सीमा हमारा बीडीसी कहलाता है, यानी कि टीडीसी तथा बीडीसी। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया किसी के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्रिया क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है, यानी कि बार बार वही साइकिल पूरा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वे सभी इंजन में इंजन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी इंजन में इंजन का दहन जो कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन बोले तो इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि कंप्रेस होगा, यानी कि ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा, यानी कि बॉटम डेड से टीडीसी की तरफ जाएगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ, यानी कि पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन दोनों सही होगा, यानी कि 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 35 नंबर, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। अब हमें यहाँ पे बताना है आईसी इंजन कौन सा नहीं है। आईसी बोले तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो गैस इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल इंजन, ये भी कौन सा है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। पैराफिन इंजन, ये भी क्या है, ये भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। आईसी इंजन जो है हमारा गर्म वायु इंजन है, यानी कि 35 का कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, गैसों के पहले, 1 मिनट, गैसों के पहले पर पिस्टन की दिशा होती है, सॉरी, गैसों के फैलने पर यहाँ होगा, गैसों के फैलने पर ना, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। देखिए जब भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो टॉप डेड से बॉटम डेड की तरफ होगा ना। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जब उसमें से एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, दिया है निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बताना है पोर्ट का प्रयोग क्यों होता है टू स्ट्रोक में। चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों को निकालने के लिए, कि 1 तथा 3। 1 तथा 3 का मतलब क्या होगा, पहला और तीसरा, यानी कि चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों के निकालने के लिए, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा कि चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दिया है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होता है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को टॉप डेड सेंटर कहते हैं, यानी कि टीडीसी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें जो दिया है निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है। तो भाप इंजन, भाप टरबाइन इंजन, ये दोनों क्या हैं, बाह्य दहन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। एल्कोहल भी हमारा क्या है, बाह्य दहन इंजन है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा जो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 40 नंबर, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है।
तो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है ना, या अतः हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि। आईसी इंजन लाभप्रद क्यों होता है? क्योंकि इसका ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, सही है। यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये भी सही है आईसी इंजन के लिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए। नेक्स्ट है, यह अधिक सघन होता है, ये भी सही है, यानी कि उक्त सभी ऑप्शन सही है। 41 का चौथा सही होगा। देखिए अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, और अभी तक नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 नंबर पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया है कि निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है। कंप्रेशन प्रेशर बताना है डीजल इंजन का, तो कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो मैं डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर बता दूं, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच याद कर लीजिए। डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जलता है? ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच, 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, कि 50 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो डीजल आयल है ना, इसका तापमान जब 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस होता है तो डीजल जलता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर, डीजल इंजन में संप्रेषण के बाद कंबस्टन चेंबर का ताप निम्न में से कितना होता है? ठीक है, यानी कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो कंबस्टन चेंबर का ताप है वो कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस, कि 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन के बाद कंबस्टन चेंबर का जो ताप होता है 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। देखिए जितने भी डाटा याद करने वाले हैं आप उसको याद कर लीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, स्पार्क द्वारा, इंजेक्टेड ईंधन द्वारा, कंप्रेशन इग्निशन द्वारा, दहन कक्ष द्वारा। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन जो होता है प्रज्वलित किया जाता है स्पार्क प्लग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है? तो दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से डीजल ईंधन ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर है? ठीक है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर बताना है। सिलेंडरों की संख्या, नहीं ये अंतर नहीं बता रहा है। ईंधन जलाने में, हाँ ये बताता है कि देखिए क्या होता है, डीजल इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का। बाकी तो सिलेंडर की संख्या उसमें भी होती है, वाल्व होते हैं, पिस्टन की आकृति होती है, ये तीनों सेम है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा? ईंधन जलाने में ना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48 नंबर, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के 2 प्रक्रम में, गलत है। पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में, हाँ ये ऑप्शन सही है कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंक की एक परिक्रमा होती है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा, नहीं 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 नहीं, 2 स्ट्रोक में एक ही क्रैंक एक ही बार परिक्रमा करता है, अतः दूसरा ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है? इनलेट वाल्व कहाँ पर खुलता है?
बताइए। बीडीसी पर, एमडीसी पर, टीडीसी पर, डीडीसी पर। अब यहाँ पे बीडीसी होगा, बटन डेड सेंटर पे। एमडीसी पर कुछ होता ही नहीं है, एमडीसी और डीडीसी भी कुछ नहीं होता है। ऑप्शन या तो बीडीसी होगा या तो टीडीसी। लेकिन इनलेट वाल्व की बात होती है तो ये किस पे खुलता है, हमेशा टॉप डेड सेंटर पे ही पिस्टन रहेगा तभी खुलता है। ठीक है, 49 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? इनलेट वाल्व को, मैनिफोल्ड को, इनलेट पोर्ट को, कि एक और तीन दोनों, एक तीन यानी कि इनलेट वाल्व और इनलेट पोर्ट। तो देखिए निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है? ये जो होगा हमारा ऑप्शन इनलेट वाल्व होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा पहला, ये दे रहा है पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है कि बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है, कम होता है। कम कैसे होता है, देखिए अगर ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन होगा तो ये क्या होगा, सिलेंडर का व्यास तो अधिक होगा ना, और पिस्टन का व्यास क्या होगा, कम होगा। तो वही बोल रहा है पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। ठीक है, ये पहला। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दें। इस तरह हमारा क्या होगा आंसर सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में हम बताइए कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो पहला जो ऑप्शन है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक क्रैंक की 2 परिक्रमा में। तो यहाँ देखिए पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा। देखिए पिस्टन के 4 स्ट्रोक मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होते हैं। और 4 स्ट्रोक होने की वजह से क्रैंक कितने बार घूमता है, 2 बार घूमता है। कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक होते हैं ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। यानी कि पिस्टन 4 स्ट्रोक करता है तब क्रैंकशाफ्ट कितनी चक्कर घूमता है, 2 परिक्रमा करता है क्रैंकशाफ्ट, और कैमशाफ्ट 1 चक्कर। तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट जो है 2 चक्कर परिक्रमा करता है। और यही अगर कैमशाफ्ट की बात होगी तो वो कितना परिक्रमा करेगा, वो सिर्फ 1 बार परिक्रमा करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। दिया है किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। तो सबको पता है कि 2 तरह के इंजन होते हैं, एक बहिर्दहन इंजन, एक आंतरिक दहन इंजन। तो हमारा जो आंतरिक दहन इंजन होता है वो क्या होता है, इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। और बहिर्दहन इंजन में फ्यूल का जो दहन होता है सिलेंडर के बाहर कहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक किए, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। तो याद रखिए जो बाह्य दहन इंजन है इसमें सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है, जबकि आंतरिक दहन इंजन में सिर्फ सिंगल एक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 55 नंबर। किस इंजन की पावर कम होता है, इंजन की पावर किसकी कम होती है, आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, की दोनों में पावर कम होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इंजन की पावर जो कम होता है वो आंतरिक दहन इंजन में पावर कम हो जाता है, और पावर सबसे ज़्यादा अधिक होता है तो बहिर्दहन। बहिर्दहन इंजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, टरबाइनों में, बड़े बड़े बिजली जहाँ से उत्पादन कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ बहिर्दहन इंजन का प्रयोग करते हैं। ट्रेन में भी पहले प्रयोग किए जाते थे। इसलिए ये यहाँ किस इंजन की पावर कम होती है, आंतरिक दहन इंजन, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जल्दी से, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए कंडेंसर कंडेंसर की मतलब क्या होता है, जो कंडेंस करे। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस में होता है, आंतरिक दहन इंजन में, बाह्य दहन इंजन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती।
तो जब नहीं होती बोलेगा तो आंतरिक दहन होगा, और बोलेगा जब कि आवश्यकता होती है तो बाह्य दहन। अब देखिए क्यों इसकी कंडेंसर की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो गर्म होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, बाह्य दहन इंजन ना। तो उसको कंडेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंडेंसर की आवश्यकता होगी। और आंतरिक दहन इंजन बहुत कम गर्म होता है, इसलिए इसकी कंडेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंडेंस मतलब कंडेंस करना, किसी भाप को कंडेंस करना है, इसलिए हमारा कंडेंसर किस में आवश्यकता पड़ती है, बाह्य दहन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 57, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है। तो बताइए किस इंजन में पावर कम उत्पन्न होता है, कमेंट बॉक्स में भेजिए अपना आंसर। पहला, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए मैं बताऊं तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है, उसमें कौन पावर उत्पन्न होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। 2 स्ट्रोक में भी पावर अधिक उत्पन्न होता है, 3 स्ट्रोक में भी पावर उत्पन्न अधिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, कम पावर उत्पन्न होता है, किसमें कम पावर उत्पन्न होता है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आंसर दीजिए। मैकेनिकल दक्षता अधिक किसकी होती है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ठीक है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का दक्षता, मैकेनिकल दक्षता कम होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 59 नंबर, आईसी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 प्रक्रम होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम विलोपित होते हैं। कौन से प्रक्रम नहीं होते, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट, इनमें से कौन सा नहीं होता है। बताइए, सक्शन एग्जॉस्ट या सक्शन कंप्रेशन, सक्शन पावर की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम जो विलोपित रहता है वो है चूसड़, और मतलब सक्शन और एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट बोले तो निष्कासन, और सक्शन मीन्स चूसड़। तो जो सक्शन होगा और एग्जॉस्ट ये विलोपित होगा, बाकी हमारा जो कंप्रेशन है वो बनेगा 2 स्ट्रोक में, और पावर भी मिलेगी। क्योंकि उसमें क्यों सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं लगा होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। तो इनलेट पोर्ट से चार्ज अंदर आते हैं, आउटलेट पोर्ट से जली हुई गैसें बाहर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं होता, फ्रेश ऑटोमेटिक पोर्ट के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 60 नंबर, 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। बताइए, क्रैंक की एक प्रक्रम में एक बार, क्रैंक की 2 प्रक्रम में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में एक बार, कि क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। देखिए, क्रैंक की एक परिक्रमा मतलब क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर घूमने में एक बार शक्ति उत्पन्न होती है। नहीं, ये गलत है। क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होते हैं ना। 4 स्ट्रोक होने में हमारा क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है, 2 परिक्रमा करता है, और 2 परिक्रमा में एक बार पावर मिलता है, यानी एक बार शक्ति मिलती है। तो अतः हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। बताइए, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा, क्रैंक की एक परिक्रमा में एक बार, क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में एक बार, क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। देखिए इससे पहले कि मैं 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है पूछा था, इस सॉरी इसके पहले क्वेश्चन में मैं 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है पूछा था, और इस क्वेश्चन में मैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में शक्ति उत्पन्न के बारे में पूछा हूँ। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता था, 4 स्ट्रोक होते थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। तो एक बार पावर मिलता था, और क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर घूमते थे, 2 चक्कर लगाता था। ऐसे 2 स्ट्रोक में हमारा एक चक्कर, क्रैंक के एक चक्कर में एक बार जो होगा हमारा पावर मिलेगा। क्योंकि इसमें 2 ही स्ट्रोक होते हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक, एक अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे होता है, इसमें कंप्रेशन, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, एक अपवर्ड स्ट्रोक होता है। यानी कि क्रैंक सिर्फ एक परिक्रमा में, एक चक्कर में एक बार पावर दे देती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
62 नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है, कितना रखा जाता है? पहला 2 से 4 के बीच संपीड़न अनुपात रखते हैं, 5 से 10 के बीच रखते हैं, कि 10 से 15 के बीच रखते हैं, कि 10 से 22 के बीच? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। देखिए पेट्रोल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है 5 से 10 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूले से रिलेटेड है जो आपको याद रखना होगा। देखिए कंप्रेशन रेशियो पूछा है, तो कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है टोटल वॉल्यूम अपान, मतलब टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? तो टोटल वॉल्यूम जो होता है, देखिए जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर तक आता है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो जगह होती है ना, उसे ही क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने बता ही दिया। तो स्वेप्ट टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम अपान कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम बराबर होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये तो हमारा कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला आ गया। अब एक एक चीज़ों में बता दूं। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? पहला स्वेप्ट वॉल्यूम देखिए, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर की तरफ आता है, तो जितनी आयतन वो नीचे आता है ना, जितना आयतन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? जब पिस्टन अधिकतम टॉप डेड सेंटर पे होता है, यानी कि अधिकतम उच्च बिंदु पर होता है सिलेंडर के अंदर, तो जो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप बनता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला याद रखिए, कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन हमें जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। दिया है कि पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे हुए आयतन को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है, तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो आयतन बचता है ना, जो जगह बचता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसी को बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम का क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जो गैस चूसिस करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो याद रखिएगा क्लियरेंस वॉल्यूम, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो जो बीच में गैप होगा ना सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में, वही हमारा क्या बोला जाएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा वॉल्यूम पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच चूसित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? अब भी मैंने बताया है, तुरंत बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए निम्न में से कौन सा वॉल्यूम पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की चूसित वायु गैस, ठीक है, गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम के। ठीक है, अभी मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन है, तो उस सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या बोला जाता है? बोर बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। स्ट्रोक किसे बोलते हैं? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर के बीच की दूरी को, या बटन डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। और सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर बोलते हैं। बीडीसी क्या होता है? जब पिस्टन निचली बिंदु पे, अधिकतम निचली बिंदु पे होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बीडीसी। और टीडीसी जब पिस्टन अधिकतम टॉप डेड से ऊपर होता है, अधिकतम उच्च बिंदु पे होता है, तो उसे टीडीसी बोलते हैं ना। तो हमारा सिलेंडर के अंदरूनी व्यास क्या कहलाता है? बोर कहलाता है, याद रख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 67 नंबर, डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। बताइए डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः कितना रखते हैं? 5 से 10,
5 से 15, 12 से 22 के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। देखिए 12 से 22 रखा जाता है डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देते रहिए फटाक फटाक जो भी आए। आइए 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है बताइए। पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण करता है, भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा को आपूर्ति करता है, वायु को साफ अथवा फिल्टर करता है। बताइए इनमें से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए कार्बोरेटर का कार्य जो है वायु को साफ अथवा फिल्टर नहीं करता है। बाकी पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण भी करता है, और भार के अनुसार वायु पेट्रोल का मिश्रण की परिवर्तन मात्रा की आपूर्ति करता है कार्बोरेटर। ये तीनों कार्य कार्बोरेटर के हैं। और चौथा जो ऑप्शन है यानी कि वायु को साफ अथवा फिल्टर करना है, ये कार्बोरेटर का कार्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंजेक्टर के द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या फ्लाईव्हील के द्वारा। बताइए। तो मैं बताऊं, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा निम्नलिखित किया जाता है, तो ये होता है कार्बोरेटर, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंजेक्टर कहाँ लगा होता है, डीजल इंजन में लगा होता है। और गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को संतुलित बनाए रखता है। और फ्लाईव्हील क्या करता है कि इंजन को संतुलन में चलाता रहता है ना, स्मूथली चलाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर देखिए। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बताइए। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। स्ट्रोक, बोर, सीसी, यह सभी। तो मैं अभी बताया हूँ, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। बोर किसे बोलते हैं, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को। मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो ये टॉप डेड सेंटर है, ये बटन डेड सेंटर है। तो इसके बीच की दूरी टॉप डेड से टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। बोर किसे कहते हैं, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं। और सीसी क्या होता है कि जो ये आयतन होता है ना, पूरा सिलेंडर का जितना आयतन होता है वही सीसी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा क्या कहलाता है, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है बताइए। लीड, स्ट्रोक, लेग, बोर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। देखिए समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना हमारा लेग कहलाता है। लीड क्या कहलाता है, समय के पहले इंजन वाल्व का खुलना लीड कहलाता है। स्ट्रोक अभी बताया हूँ, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। लेग यही होता है कि समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना लेग कहलाता है। बोर क्या है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है। 1:10 से 10:2 तक, 12:1 से 22:1 तक, 5:2 से 2:5 तक, 1:5 से 10:5 तक। बताइए आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा में कौन सा सही है। चौथे में देखिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 12:1 से 22:1 तक होता है। याद रख लीजिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, 12:1 से 22:1 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में डीजल इंजन कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है, कितना होता है बताइए। 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 100 से 270 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 270 से 320 वर्ग पाउंड प्रति वर्ग इंच। चौथा है 100 से 110 पाउंड प्रति वर्ग इंच। बताइए। याद रखिए डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर क्या होता है, वो होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। इंजन का भाग है, बताइए, सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, एक तथा दो दोनों, बताइए। देखिए, तो इंजन का भाग जो होता है सिलेंडर और पिस्टन है, फ्लाईव्हील सिलेंडर वो इंजन के बाहर लगा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, एक तथा दो दोनों, यानी कि सिलेंडर और पिस्टन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, बताइए। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? पीतल, लोहा, ग्रे कास्ट आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो सिलेंडर जो बना होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा, ग्रे कास्ट आयरन के लिए। थर्ड का क्या होता है आईसी इंजन में अचूसर स्ट्रोक के वक्त, यानी कि आईसी इंजन में अचूसर स्ट्रोक के वक्त क्या होता है? पेट्रोल पवन मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूसड़ किया जाता है, पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूसड़ किया जाता है, एक तथा दो दोनों, या डीजल व पवन के मिश्रण बेलन के अंदर चूसड़ किया जाता है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा है ये पहला तथा दूसरा दोनों सही होगा कि पेट्रोल पवन मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूसड़ किया जाता है, पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूसड़ किया जाता है, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा कि एक तथा दो दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्न में से गजन पिन का कार्य है, गजन पिन का कार्य बताना है। गजन पिन को और क्या किस नाम से जाना जाता है? रिस्ट पिन से न जाना जाता है। गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन, तीनों का नाम एक है। तो गजन पिन का कार्य क्या होता है? पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना नहीं, पिस्टन को कैमशाफ्ट से जोड़ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत सही। तो आइए 77 का आंसर हम जान लेते हैं। निम्न में से गजन पिन का कार्य जो होता है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना होता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना होता है, अतः थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का बोल रहा है बीएचपी का पूरा नाम, बीएचपी का फुल फॉर्म बताना है। बाइसेक्टेड हार्स पावर, बेंचमार्क हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर, या बेंचमार्क हाईएस्ट परफॉर्मेंस, बताइए 78 का कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ब्रेक हार्स पावर, थर्ड नंबर का। बीएचपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रेक हार्स पावर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79, इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कि तनुक साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो हाँ, कमेंट बॉक्स, बहुत सही बहुत सही। चलिए आइए 79 का आंसर होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो बैटरी में प्रयोग होता है ना, ऑटोमोबाइल में जो बैटरी प्रयोग होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। आइए 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को क्या कहा जाता है, बताइए। आयर रिंग, स्क्रैपर रिंग, कंप्रेसर रिंग, ग्रूव रिंग, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जो निचला देखिए, पिस्टन जो बना होता है ना, पिस्टन में सबसे निचला ये जो पिस्टन है, मान लीजिए ये पिस्टन मैंने बनाया, ऐसे पिस्टन बनाया है, तो पिस्टन पे जो सबसे निचला रिंग होता है ना वो आयल रिंग होता है, और सबसे ऊपर वाला रिंग कौन सा होता है? कंप्रेसर रिंग। तो सबसे निचली रिंग को पूछा है, तो सबसे निचला रिंग कौन सा होता है? आयल रिंग। आयल रिंग क्यों लगाया जाता है? कि वो आयल को खरोच कर वापस क्रैंक सम्प में गिरा दें, सम्प में गिरा दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर जी दिया है। 81 नंबर का क्वेश्चन, किस इंजन की थियोरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? पहला जो ऑप्शन है गैस इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन, फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, या फोर स्ट्रोक सीआई इंजन, बताइए किस इंजन का थियोरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, तो 81 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो चौथा सही होगा, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन का थियोरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 82 नंबर का दिया है, निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है, बताइए। आईसी इंजन, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान कितना होता है? 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। बहुत सही। हाँ, हमारा ऑप्शन जो सही होगा
वो दूसरा होगा, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? बताइए, वाल्व ओवरलैप कहाँ होता है? टीडीसी पर, बीडीसी पर, सीडीसी पर या केडीसी पर? देखिए, सीडीसी और केडीसी कुछ तो होता नहीं है, तो जो वाल्व ओवरलैपिंग होगा वो कहाँ होता है हमारा? टीडीसी पर। बहुत सही, बहुत अच्छा कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर का। निम्न में से स्कैवेंजिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? बताइए, स्कैवेंजिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? खुले अवस्था में, बंद अवस्था में, एक व दो दोनों, यानी कि खुला और बंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आंसर दीजिए। हाँ, चलिए सही है। स्कैवेंजिंग में दोनों वाल्व क्या होते हैं? खुले अवस्था में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर। निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलता है? बताइए, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन कहाँ जलता है? क्रैंक केस में, कंबस्शन चेंबर के अंदर, कंबस्शन चेंबर के बाहर, कि आयल चेंबर में? 85 का आंसर क्या होगा? 85 का जो आंसर होगा हमारा, कंबस्शन चेंबर के बाहर। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहाँ होता है? ईंधन कहाँ जलता है? कंबस्शन चेंबर के बाहर। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें एग्जास्ट वाल्व खुल जाता है? बताइए, एग्जास्ट वाल्व कहाँ खुलता है? सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, एग्जास्ट स्ट्रोक में या पावर स्ट्रोक में? तो एग्जास्ट वाल्व कब खुलता है? जब एग्जास्ट स्ट्रोक होगा, जब जो गैसें जली हैं उसमें से गैसें बाहर निकालना होगा सिलेंडर के अंदर से, तब वो एग्जास्ट वाल्व खुलेगा, यानी कि एग्जास्ट स्ट्रोक में खुलेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व टाइमिंग होती है। वाल्व टाइमिंग क्या होता है? बताइए, वाल्व टाइमिंग क्या होता है? इनलेट वाल्व का खुला रहना, इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, या इनलेट वाल्व का एग्जास्ट वाल्व निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, वाल्व टाइमिंग क्या होता है? बहुत सही आंसर। इनलेट तथा एग्जास्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना ही हमारा वाल्व टाइमिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। बताइए, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाता है तब क्या होगा? यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? दक्षता कम होगी, कम शक्ति उत्पन्न होगी, या नॉकिंग बहुत अधिक होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा? तो देखिए, डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नॉकिंग बहुत अधिक होगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का आंसर बताइए। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए, ठीक है, पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? नॉकिंग होगी, डिटोनेशन होगा, या इंजन नहीं चलेगा, या बहुत अधिक धुआं देगा? तो देखिए, डीजल इंजन में पेट्रोल जब डालते हैं तो वो तो चल जाता है, लेकिन नॉकिंग करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन जब चलता है और डीजल उसमें डाला जाता है पेट्रोल इंजन में, तो वो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, इंजन चलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, करिए इसको। निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्जर चलाया जाता है? बताइए, टर्बो चार्जर किसकी सहायता से चलाया जाता है? इंजन से, इंजन के धुएं से, टरबाइन से, या ये सभी से? बताइए 90 का आंसर। हाँ, 90 का आंसर होगा, आंसर सेकेंड नंबर, इंजन के धुएं से। टर्बो चार्जर किससे चलाया जाता है? इंजन के धुएं से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। दो स्ट्रोक इंजन में सभी चार क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं। दो स्ट्रोक इंजन सभी चार क्रियाएं कौन कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जास्ट। क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में पूरे होते हैं दो स्ट्रोक में? अपना आंसर बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, एक। एक जो क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगा तो चार क्रियाएं पूरी होंगी दो स्ट्रोक इंजन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 92। आंसर दीजिए। निम्न में टर्बोचार्जर का कार्य है, टर्बोचार्जर का कार्य बताना है। इंजन की शक्ति को बढ़ाना है, इंजन की स्पीड को कम करना है, कूलिंग करना है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बढ़ाना होगा। इंजन की शक्ति को क्या करता है? टर्बोचार्जर बढ़ाता है, अतः ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। अपना आंसर दीजिए। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न से क्या कहलाता है? वाल्व लेग, वाल्व ओवरलैप, वाल्व लीड, या वाल्व टाइमिंग? हाँ, आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, वाल्व टाइमिंग होगा। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? वाल्व टाइमिंग कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 94। स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात क्या होता है? क्या कहलाता है बताइए? स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात, बोर स्ट्रोक अनुपात, एफिशिएंसी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, स्ट्रोक और बोर किससे मिलते जुलते हैं? बोर स्ट्रोक अनुपात से, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95।
बताइए कि डीजल इंजन का पिस्टन प्राय किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा या ईंधन द्वारा? तो डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन, कोई भी इंजन हो, उसके कोई भी कंपोनेंट किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 96 दिया है, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आईसी इंजन बताना है कि कौन सा नहीं है। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन, कौन नहीं है इसमें? डीजल इंजन आईसी इंजन है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ये भी आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ये भी आईसी इंजन है। भाप टरबाइन इंजन क्या है? ये आईसी इंजन नहीं है। भाप टरबाइन इंजन कौन सा इंजन है? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अतः चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 97 निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है? सीसी से क्या सूचित होता है? आयतन को, क्षेत्रफल को, व्यास को, मोटाई को। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? जो आयतन को दर्शाएगा। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर किसको दर्शाता है? आयतन को दर्शाता है। अतः 97 का हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। सीसी क्या सूचित करेगा? आयतन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्न से सीसी का मतलब है, सीसी का मतलब बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीसी का मतलब क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। अतः हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? बताइए। सीसी में, ब्रेक हॉर्स पावर में, इंडिकेटर पावर में, या यह सभी? बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, इंजन की जो क्षमता होती है वो सीसी में व्यक्त किया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 निम्न में से जिस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग जब होता है वो क्या कहलाता है? इग्निशन टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग, या वाल्व गैप, या यह सभी? 100 का बताइए कमेंट बॉक्स में। जी, निम्न में से जिस समय पर स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है वो इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। 101 नंबर का क्वेश्चन। डीजल इंजन में सिलेंडर में निम्न से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? ठीक है, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? अपना आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में। वायु एवं ईंधन, केवल वायु, केवल ईंधन, वायु तथा लूब आयन। बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। तो डीजल इंजन सिलेंडर निम्न से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा सी, केवल वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? बताइए, अपना आंसर दीजिए। डिफ्लेक्टर क्यों बनाया जाता है पिस्टन पे? जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए, फ्रेश चार्ज को अंदर लाने के लिए, या ईंधन को ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए, या ये सभी? बताइए अपना आंसर 102 का कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जी बिल्कुल सही। पिस्टन पर डिफ्लेक्टर जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 पर इसमें जो दिया है, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? बताइए, अपना आंसर दीजिए। क्राउन पर, स्कर्ट पर, निचले भाग पर, कि ए एंड बी दोनों पर? 103 का आंसर का कमेंट दीजिए। हाँ, पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? बताइए। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। क्राउन पर जो रिफ्लेक्टर बना होता है वो कहाँ बना होता है? क्राउन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है? बताइए, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, या कार्बोरेटर द्वारा? बताइए आंसर। जी, कार्बोरेटर द्वारा, राइट आंसर कार्बोरेटर। ठीक है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। पांचवे का आंसर बताइए आप लोग। दिया है, निम्न में से स्क्वेंजिंग क्या है? बताइए, स्क्वेंजिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया, फ्यूल डालने की प्रक्रिया, फ्यूल निकालने की प्रक्रिया, कि इनमें से कोई नहीं? जी, जी बताएं।
अपना कमेंट बॉक्स में। जी, एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर। स्कैवेंजिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए प्रक्रिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर बताइए 106 का। किस इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है? बताइए, सुपर चार्जिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी, दक्षता बढ़ाने के लिए, या शक्ति बढ़ाने के लिए, या दुई आउटपुट के लिए, भार तथा कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए 106 का कमेंट बॉक्स में 106 का कौन सा होगा ए बी सी डी में से? जी, राइट आंसर इसका शक्ति बढ़ाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दिया है कि 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है। बताइए, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, कितना खर्च होता है? अधिक, समान, कम, या कहीं नहीं जा सकता? बताया 107 का कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में? बताइए। जी, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, कम खर्च होता है। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? कम खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, बताइए 108 का। एक आयत में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन कहलाता है। बताइए, क्लीयरेंस आयतन, स्वेप्ट आयतन, सिलेंडर आयतन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अपना आंसर दीजिए 108 का। जी, बिल्कुल सही आंसर स्वेप्ट आयतन कहलाता है। एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच की दूरी, या बीडीसी से टीडीसी की दूरी, या टीडीसी से बीडीसी के सिलेंडर में विस्थापित आयतन क्या कहलाता है? स्वेप्ट आयतन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर का आंसर दीजिए। सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसा स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? बताइए। केवल वायु चूषित किया जाता है, पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, कि डीजल व वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, कि डीजल चूषित किया जाता है? 109 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी, केवल वायु को चूषित किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? बताइए। वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वाल्व क्लियरेंस, ओवरलैप, वाल्व ब्लीड, या वाल्व लैग? आंसर दीजिए, क्या कहलाता है? 110 का कमेंट बॉक्स में। जी, वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वाल्व क्लियरेंस, ए ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 111 पे। 111 का आंसर दीजिए। सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन ईंधन निम्न में से कौन सा है? बताइए, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए आंसर फटाक से। जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी इसका ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक हल्का और वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा होता है? गैसोलीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ छोड़ा जाता है? बताइए। बीडीसी के पास, टीडीसी के पास, ईडीसी के पास, या केडीसी के पास? जी, केडीसी और ईडीसी तो कुछ होता नहीं है। अब दोनों में से ऑप्शन बताइए, बीडीसी के पास या टीडीसी के पास? क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता है? टॉप डेड सेंटर पे होता है ना? जी, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, टीडीसी। क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता है? ऊपर दिया जाता है। क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम? पिस्टन के ऊपर जो जगह होती है, सिलेंडर है, और पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है तो जो जगह बचता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 113 का आंसर दीजिए। दिया है, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? एक स्ट्रोक द्वारा खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन रेशियो, डिस्प्लेसमेंट आयतन, इनमें से कोई नहीं? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन डिस्प्लेसमेंट आयतन कहलाता है। ठीक। और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पिस्टन द्वारा एक सिलेंडर के अंदर जितनी आयतन को वो विस्थापित करता है, वही हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
कंप्रेशन रेशियो क्या कहलाता है? कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है बताइए जी। कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला बताइए। देखिए कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित किया जाता है बताइए? हाइड्रोजन व कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। 114 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्न में से क्या मिश्रित होता है? तो देखिए निम्न में से जो मिश्रित होता है वो क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्रूड ऑयल में किस चीज का मिक्सर होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का। आइए 115 नंबर का, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल या उपरोक्त तीनों? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही आंसर उपरोक्त तीनों, डी ऑप्शन सही होगा। क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है? तीनों बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल और गियर ऑयल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 116 नंबर का आंसर दीजिए एबीसीडी में। 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है, कौन सा होता है बताइए? 1 2 3 4, या 1 3 2 4, या 1 3 4 2, या 1 4 3 2? बताइए सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है 4 सिलेंडर में? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर, 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है, बताइए। जी एबीसीडी में दिया है, इसमें से आप एबीसीडी कमेंट करिए। 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग कौन सा होता है? जी इसका सबसे करेक्ट आंसर जो होता है वो 1 3 5 6 2 4 होता है। देखिए पहले क्या है? विषम संख्या है, फिर लास्ट सम संख्या, फिर 2 4, याद रखिएगा, ऐसे याद किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 118, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? इंजन सबसे अधिक गर्म क्यों होता है बताइए? इंजन का जाम होना, वाल्व टाइमिंग गलत होना, या प्री इग्निशन होना, या उपरोक्त में से तीनों? बताइए। 118 नंबर का उपरोक्त तीनों सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इंजन अधिक गर्म होने के कारण इंजन जाम हो जाता है, या वाल्व टाइमिंग गलत हो जाता है, या प्री इग्निशन होता है, तीनों होता है तो इंजन क्या होती है? अधिक गर्म होने लगती है। आइए 19 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है बताइए? बियरिंग खराब होगा, बाहरी लीकेज होगा, या मिश्रण रिच होगा, या इनमें सभी सत्य है, बताइए। तेल की खपत क्यों? हाँ सबसे अधिक, हाँ हाँ हाँ, चलिए इनमें से सभी सत्य हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 120, किस इंजन की दक्षता कम होती है? अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी बहिर्दहन इंजन की दक्षता कम होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 पे। निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है बताइए? पिस्टन में सबसे पहले क्या लगाता है? पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, या आयल रिंग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 121 का आंसर। जी कंप्रेशन रिंग लगा होता है पिस्टन में सबसे पहले। देखिए पिस्टन होता है, पिस्टन में सबसे ऊपर पार्ट पे क्या कौन सा रिंग होता है? पिस्टन रिंग होता है, और नीचे वाले पार्ट पे कितना रिंग कौन सा रिंग होता है? आयल रिंग होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से इंजन आयल जलने लगता है बताइए? किस कारण से इंजन आयल जलने लगता है? जी आयल रिंग घिस जाने से, कंप्रेसर रिंग घिस जाने से, पिस्टन पिन घिस जाने से, या ये सभी? हाँ 122 का आंसर दीजिए। जी कंप्रेसर रिंग घिस जाने से इंजन आयल जलने लगता है, बिल्कुल सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी 123 नंबर का आंसर दीजिए। निम्न में से किस कारण से इंजन ओवर हीट होता है? ओवर हीट क्यों होता है? तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना, उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत सही आप आंसर जा रहे हैं, बताइए। निम्न पानी कम होना ना, इंजन ओवर हीट होने लगता है। बताइए निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? हाँ किस कारण से इंजन गर्म होता है? चोक वाल्व बंद हो जाता है, कार्बोरेटर पेट्रोल में न जा रहा हो, ओवर इंजन हीट हो, या इनमें से सभी सकते हैं, बताइए। इंजन
देखिए इंजन बंद होने का ये तीनों कारण है ना, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि डी ऑप्शन चाहिए होगा, क्योंकि चोक वाल्व बंद होगा तो भी इंजन गर्म होने पर बंद हो जाएगा, कार्बोरेटर पेट्रोल में जा रहा होगा तो भी बंद हो जाएगा, और इंजन ओवर हीट होगा तो भी बंद हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा। दिया है 25 नंबर का, एग्जास्ट से नीले धुएं निकलने का कारण होते हैं, बताइए। एग्जास्ट से नीले धुएं होने के कारण पेट्रोल में तेल होने की मात्रा अधिक होता है, इग्निशन टाइमिंग अधिक होता है, कि ए व बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए जी। हाँ, एग्जास्ट गैस में दोनों होता है कि दोनों ए व बी दोनों सत्य हैं। पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक हो या इग्निशन टाइमिंग ठीक ना हो तो हमारा एग्जास्ट से निकलने वाले धुआं होता है ना, होने का कारण ही है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक होगी या इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन है वो है कि इंजन ऑयल जलाने से कौन सा धुआं दिखाई देगा। इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा, बताइए। काला, सफेद, अत्यधिक काला, इनमें से कोई नहीं। जी करेक्ट आंसर आपका सही आ रहा है कि सफेद, यानी कि बी ऑप्शन, इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है, सफेद धुआं दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इसमें खुला इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ए बी सी डी में से अपना कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है, देखिए कंप्रेसर स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं ना, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोग लाइव क्लास की में जुड़े और उनको भी बेनिफिट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में बराबर होती है, दोगुनी होती है, आधी होती है, चार गुनी होती है। जी समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक मतलब होता है टू स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात यानी कि फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में बराबर होती है, कि दोगुनी होती है, कि आधी होती है, चार गुनी होती है, बताइए। जी जी दो गुनी होती है, राइट आंसर कि 128 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, स्प्रिंग द्वारा या रॉकर आर्म द्वारा। जी 129 का हाँ आंसर बताइए। हाँ स्प्रिंग द्वारा, राइट आंसर। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है किसके द्वारा, स्प्रिंग द्वारा। यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट होगा कि कैंप शाफ्ट बंद रखता है या रॉकर आर्म भी बंद रखता है, तो नहीं, ये दोनों क्या करते हैं, ये वाल्व को खोलने के लिए कैंप शाफ्ट और रॉकर आर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बंद करने के लिए स्प्रिंग हमेशा होता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 130 नंबर दिया है, इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है, लेपिंग, हॉर्निंग, ग्राइंडिंग या ये सभी। इंजन के बाहरी सतह को चिकना कैसे किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं 130 का एबीसीडी में से। जी लेपिंग द्वारा इसकी सतह को क्या किया जाता है, चिकना किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। 131 का आंसर बताइए। क्रैंकपिंग होता है गोल, अंडाकार, घनाकार, इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में एबीसीडी भी बताइए। 131 का क्रैंकपिन होता है। जी अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी 131 का आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, अंडाकार होता है, बिल्कुल सही आंसर। क्रैंक पिन होता है कैसा, अंडाकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 132 नंबर। पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, जी पेट्रोल को शुद्ध कैसे किया जाता है, आसवन द्वारा, क्रिस्टल द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा या प्रभाज्य आसवन द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है प्रभाज्य आसवन द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 131 नंबर। नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या होता है। हाँ नॉकिंग का मुख्य कारण पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन होना या इनमें से कोई नहीं। जी नॉकिंग का जो मुख्य कारण होता है वो पूर्व प्रज्वलन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 135 का सॉरी 134 का। डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य कारण होता है उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। डीजल शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है, कमेंट बॉक्स में
जी सीटेन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है सीटेन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाल्व किसकी सहायता से खुलती है? अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। बताइए, कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, फ्लाईव्हील द्वारा या टाइमिंग चेन द्वारा? वाल्व किसकी सहायता से खुलती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जी बिल्कुल सही, कैमशाफ्ट द्वारा। ठीक है, और बंद किसकी सहायता से होता है? स्प्रिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमशाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? कैमशाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? क्रैंकशाफ्ट से, फ्लाईव्हील से, टाइमिंग चेन से या ये सभी? जी क्रैंकशाफ्ट से, बिल्कुल सही आंसर। कैमशाफ्ट को किसके से शक्ति मिलती है? क्रैंकशाफ्ट से। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े, वहाँ पे आप लोग क्विज करेंगे। एक मैं डेली वहाँ पे क्विज लेता हूँ। ठीक है, क्विज क्वेश्चन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन पे, आप अपना टिक करके तुरंत आंसर पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है? बताइए। जी गजन पिन द्वारा, पिस्टन पिन द्वारा या स्पाइडर द्वारा या ए एंड बी दोनों से? जी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड किससे जोड़ा जाता है? बताइए। जी गजन पिन, रिस्ट पिन, स्पाइडर की ए बी दोनों? तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड ए बी दोनों, क्योंकि पिस्टन पिन, गजन पिन और रिस्ट पिन तीनों का एक ही नाम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बियरिंग प्रयोग होती है? फ्लैट बियरिंग, कनेक्टिंग बियरिंग, टेपर बियरिंग, ये सभी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। जी क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बियरिंग प्रयोग होता है? फ्लैट बियरिंग का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 140, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है? बताइए। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जास्ट? जी एक्सपेंशन द्वारा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 141, बताइए, पिस्टन में कम से कम कितनी रिंग होती है? पिस्टन में कम से कम कितनी रिंग होती है? 2, 3, 4, 5? बताइए। पिस्टन में कम से कम 3 रिंग होती है ना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्यूल पंप चलाया जाता है, फ्यूल पंप किससे चलाया जाता है? गियर से, चेन से, बेल्ट से या ये सभी? जी जो फ्यूल पंप होता है वो गियर से चलाया जाता है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जी बताएं। 143 का, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? कंबस्टन चेंबर, कार्बोरेटर, टैंक में या ये सभी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 143 का, जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। जी 143 का बी, कार्बोरेटर द्वारा ना। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलाया जाता है? कार्बोरेटर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? बताइए। अभी तो पेट्रोल का बताया, अब डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? बताइए। 144 का, जी राइट आंसर कंबस्टन चेंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, बताइए स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होता है? 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट पे, 1500 वोल्ट से 2000 वोल्ट पे, या 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट पे, या 40000 वोल्ट से 50000 वोल्ट पे? जी कमेंट बॉक्स में बताएं। जी बिल्कुल राइट आंसर 145 का सी होगा, यानी कि 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंबस्टर चेंबर डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? जी डीजल इंजन में कंबस्टर चेंबर डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? ए व बी दोनों ना, ए व बी दोनों, यानी कि फ्यूल पंप और एसी आंतरिक पंप से। तो मैं आईसी इंजन का फुल टेस्ट सीरीज ले चुका हूँ। अब अगली जो क्लास आएगी हमारी ट्रेड थ्योरी से होगी, उसको आप देखना ना भूलिए। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कि आगे आपको नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल।